बिल्कुल चिल्लर क्वेश्चन से स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है। कौन पॉसिबल इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं हो सकते? कौन है? ए हो सकता है, ये तो नहीं, ये तो पॉइंट चार्ज सिंपल, एक सिंगल पॉइंट चार्ज अगर तो रेडियल आउटपुट निकलता है आपको, ठीक है। ए भी हो सकता है, ए सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण नहीं होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज के कारण हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। ये तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है ना, तो ये भी हो सकता है। यही है कि इसमें क्या दिक्कत है, लूप के रूप में दे दिया है जो कि संभव नहीं है, ठीक है। अच्छा तो ए वाला एरो अगर ऐसा कर देता तो संभव था क्या? क्योंकि तब जाके क्या कट कर दे रहा था, और कर नहीं सकता। देखो लूप मतलब कि लाइंस ऐसे दिखा रहे हैं, एक ही ऐसे घूम रहा है, और एक हुआ कि हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं लाइंस को, किधर से जाते हुए किधर से जाते हुए, अगर ऐसे है तो फिर कट नहीं करना चाहिए। देखो ऐसे दोनों एरो ऐसे ऐसे डायरेक्शन में है तो ये लूप बन गया, लूप भी पॉसिबल नहीं है। और दोनों पे एरो अगर ऐसे दिखाया और ऐसे दिखाया तो जाके आगे चल के क्या कट कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों केस में आपको ये संभव नहीं है, ये लाइन क्या है, पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, पॉसिबल है। ये तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कहानी था आपको, पक्का ना, कोई कष्ट? चलिए तो बात आप समझ रहे हो, ये बहुत चिल्लर क्वेश्चन था। क्या था? बहुत चिल्लर क्वेश्चन था, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा आपको, आपको शायद एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मान लीजिए कॉपर सेल है, कॉपर है, ठीक है, ठीक। इसमें 4 लाइंस दिखाया था इस तरह से, एक ए, ठीक, समझिएगा। इसको बी बोला, ठीक। ठीक है, सॉल्व क्या लिख रहा हूँ मैं, ये नीचे ये क्या है, गोला क्या है, कॉपर है, ठीक है, ठीक। एक ऑप्शन डी है से, ये कॉपर है, बताओ कौन सा लाइन सही होगा, ए बी सी, 4 तरह के लाइंस दिए हैं इसमें, ये 4 तरह के इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाया गया है, इसमें कौन सा लाइन सही है आपको? क्यों? इसमें क्या दिक्कत है, ये कॉपर मतलब कंडक्टर है, और कंडक्टर के सरफेस पे क्या नहीं परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं आया है ना, पक्का ना। चलिए परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर सर कोई स्फीयर है उस पर परपेंडिकुलर का मतलब क्या, उसके टेंजेंट पर नॉर्मल जैसा लगे, है ना। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल जैसा लग रहा है क्या, यानी नॉर्मल नहीं है। और स्फीयर क्या होना चाहिए, आपको मेटल है, कंडक्टर है तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए लाइन गलत। दूसरा यहाँ सीधा आया फिर इस पर परपेंडिकुलर हो गया, बिल्कुल सही है। ये हल्का सा मुड़ा क्यों होता है कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कंडक्टर के अंदर, तो अंदर लाइंस होना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही है। बाहर परपेंडिकुलर है, आता हुआ परपेंडिकुलर, जाता हुआ भी क्या परपेंडिकुलर, और अंदर क्या 0, तो इस बिल्कुल सही है। आप सी में क्या दिक्कत है, आता हुआ परपेंडिकुलर, जाता हुआ परपेंडिकुलर दिखाया, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक दिखा दिया कि संभव नहीं है। चौथा तो बिल्कुल ब्लंडर, अंदर भी दिखा दिया परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो चौथा डी सबसे गलत है आपको, ठीक, क्योंकि उसमें अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस भी दिखा दिया, ऊपर से परपेंडिकुलर भी नहीं है। सी में क्या है, परपेंडिकुलर तो दिखाया लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक दिखा दिया, गलत है। ए में क्या गलती है, ए में अंदर दिखाया नहीं है, सही किया था लेकिन परपेंडिकुलर नहीं दिखाया था। बी क्या है, सही है, ठीक है। बाकी समय कुछ कुछ दिखाया दिक्कत, तो कष्ट, पक्का चीज समझ में आ रही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन एग्जाम में आया था आपको कि 3 क्यू मतलब 3 सिमिलर चार्जेस क्या रखे गए, इक्विलेटरल एंगल पर रखे गए, क्या रखे गए, ठीक है। तो इसके जो लाइंस हैं वो किस तरह के इलेक्ट्रिक लाइंस बनेंगे, उसके ऑप्शंस देखिएगा। ऑप्शंस दिया गया था ऐसे ऐसे, ध्यान दीजिएगा, मतलब पॉइंट ए है, बी है, सी है, तो ए के पास ऐसे, फिर बी के पास ऐसे दिखाया था, ठीक है, सी के पॉइंट, ये सब क्या दिखा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक लाइंस, कि इसके इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे होंगे, पहला ऑप्शन ये था, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरा ऑप्शन क्या था आपको, समझ रहे हो ना, इस तरह का था दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए तीसरा ऑप्शन था आपको किस तरह से, ऐसा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन था। चौथा ऑप्शन था आपको और कुछ नहीं, ऐसा था, इस ऐसे लाइंस दिखाए हुए थे ए बी सी, ट्रायंगल, ये जो लाइन, ये जो ट्रायंगल है, जो एरो जिसमें दिखाया वो लाइंस है, वो क्या है, लाइंस है। उसके बारे में बातें अब करेंगे, कौन सा इस ट्रायंगल के लिए वैलिड इलेक्ट्रिक लाइंस हो सकते हैं। चलो, क्यों, यहाँ पे एक गलत क्या है, लूप तो कभी संभव नहीं है, ऐसे तो यार टाइम पास के लिए बनाया है आपको, देखने में वो सबसे अच्छा डायग्राम लग रहा है, लेकिन फालतू बातें किया है। इसमें बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, निकाला आपको, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, थोड़ा सा लाइंस को, इस लाइन को थोड़ा सा गलत दिखा दिया, ऐसे दिखाना, ठीक है, इस तरह से होगा आपको, थोड़ा सा डायग्राम को, ठीक है, इस तरह से आपको लाइंस होंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा आपको सही। इसमें क्या किया दिक्कत, इंटरसेक्ट करवा दिया, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। और इसमें लूप क्या बना, इसे पॉजिटिव, देखो इस पॉजिटिव से निकला, इस पॉजिटिव टर्मिनेट होगा, ऐसा कैसे होगा भाई, बिल्कुल वाहियात बातें किया है आपको, ठीक है। तो इस ऐसा कुछ एग्जाम आए हुए हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि, मतलब बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है जो आपको आए हुए हैं, आपको उस प्रॉपर्टी दिमाग में क्या होनी चाहिए, छपे होनी चाहिए, मिटा दें उसको, पक्का। चलो, एक क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास ये इस तरह का कंडक्टिंग सेल है, मतलब ये क्या है, कंडक्टर। आपको ये मटेरियल मान लो कॉपर है, हम कुछ रख देता हूँ, कॉपर मटेरियल है, क्या है, कंडक्टिंग सेल, ठीक है, सेल समझ आता ना, अंदर कुछ नहीं बाहर कुछ नहीं, इस थिकनेस में कॉपर है आपको। अब क्या बोला गया कि इसके सेंटर पे नहीं, सेंटर के अलावा कहीं एक पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज रख दिया गया, पॉजिटिव सेंटर पे नहीं, कहाँ, अलावा। तो जो लाइंस बनेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस, चार्ज है तो लाइंस तो निकलेगा, तो जो लाइंस होंगे उस बताइए कौन सा लाइन सही होगा, ठीक है। चार ऑप्शन, क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, क्यू पॉइंट चार्ज है भाई, ठीक है, ऐसे लाइंस दिखाया था, ठीक है, पहला ऑप्शन। ये समझ रहे ना क्या है, गोला है, ये लाइंस नहीं है, लाइंस में ये जो जिसमें एरो दिखा है वो, ये तो क्या कॉपर सेल दिखा रहा हूं मैं, अरे पॉइंट चार्ज है आपको, बात समझ आ रही है। चलिए दूसरा ऑप्शन ऐसा दिया गया था आपको, ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन थोड़ा छोटा हो गया डायग्राम, समझिएगा, ठीक है। ऐसे दिया था। और चौथा ऑप्शन क्या था, पॉइंट सेंटर पे तो नहीं, सेंटर पे नहीं बोला, सेंटर पे नहीं है, ठीक है, तभी कहानी बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक, पक्का। चलिए क्या करना है इसमें, अच्छा कुछ भी करने गलत ही हो जाएगा, क्यों, तो सही पता चल चुका क्या, पक्का।
इसमें क्या गलती है यार, पॉइंट चार्ज तो इससे तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकलता ही है। शेल को भी वो कर दिया वो। एक कंडक्टिंग सेल है, यहाँ पे लाइन मिसिंग होनी चाहिए, लाइन दिखाया है, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। जहाँ जहाँ बीच में दिखाया है वो तो बिल्कुल ब्लंडर है आपको, जी सर। क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स होनी नहीं चाहिए, जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक क्या होता है, जीरो होता है। तो ये दोनों तो गलत है। किसके कारण गलत है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स दिखा दी है। अब इन दोनों में अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स नहीं दिखाया, अब इन दोनों में कौन सही है सब परपेंडिकुलर। भाई? पॉइंट चार्ज से तो बोला था रेडियली आउटवर्ड निकलता है, ऐसे थोड़ी लाइन्स निकाला था मैं। नहीं सर, लेकिन ये सर्कल है ना सर। हाँ हाँ, तो देखिए पॉइंट चार्ज से जो रेडियली आउटवर्ड हम लोग बोलते थे बार बार, ये पॉइंट चार्ज, लेकिन रेडियली आउटवर्ड नहीं निकल रहा, मतलब थोड़ा सा टिल्ड हो गया है। रीजन क्या है, इससे इन्फ्लुएंस में आ गया किसके, अभी आपको पढ़ोगे इंड्यूस चार्ज, क्या पढ़ोगे, जैसे कंडक्टर के अंदर क्यू चार्ज रखोगे ना, तो इसे अंदर से सरफेस है उस पर भी कोई चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एक पॉइंट चार्ज क्यू है, जैसे पॉइंट चार्ज क्यू रखोगे ना तो यहाँ खुद चार्ज क्या हो, इंड्यूस होगा आपको, ठीक है। तो ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट लोग को लगने लगता है पॉइंट चार्ज तो सर बताया था, उसमें ऐसे बताया था, लाइन सीधा से निकाले थे, यहाँ तो टिल्ड कैसे हो गया, मुड़ कैसे गया, कर्व कैसे दिख रहा है, क्योंकि ये लाइन को जाके वहाँ पे कॉपर है, मेटल है, मेटल के ऊपर पर्टिकुलर होना है, ये पर्टिकुलर नहीं हुआ है, ठीक है। बात समझा लिए, ये लाइन सबसे एक्यूरेट है, अंदर इलेक्ट्रिक जीरो, मेटल के ऊपर क्या, परपेंडिकुलर। बस इसमें कंफ्यूजन नहीं होता कि लोग पॉइंट चार्ज को उससे सोचते हैं, पॉइंट चार्ज सिर्फ उसके स्पेस में मतलब बाहरी सिर्फ एयर है, वैक्यूम है, तो कहानी हम लोग जो पढ़े थे बिल्कुल, अगर वैक्यूम होता तो क्या होता है, ऐसे निकलता बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड, सही, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बाहर कॉपर है, कॉपर से घिरा हुआ है, तो उसके कारण कुछ इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। तो ये सबसे सही डायग्राम है, मेरी बात समझ में आ रही है, कोई कष्ट, पक्का, मिटा दूं, चलिए। यही क्यू और सेंटर पे होता, तब कौन सा, मान के चलो कि जो मैं दिखाया हूँ पॉइंट वो सेंटर पे दिखाया हूँ, सेम क्वेश्चन, बस क्यू चार्ज कहाँ रखा हूँ, सेंटर पे। अभी चार ऑप्शन कौन करेक्ट ऑप्शन है, अभी भी सी होगा सर। हैं? अभी भी सी होगा। कोई भी सही नहीं दिख रहा है, सब इक्वल लेंथ में होंगे ना, सी में मतलब ये इसको सेंटर मानो ना, इमेजिन करो ना यार, मैं फिर से डायग्राम बनाऊं चारों, मतलब क्या चाहते हो, मतलब हाँ सर सी सर सी होगा, क्योंकि सर्कल है परपेंडिकुलर। डी। अगर सेंटर पे है तो ये ऐसा थोड़ी परपेंडिकुलर होता है, सेंटर पे जो लाइन सीधे उसको पेरिफेरी से मिला दो वही परपेंडिकुलर हो जाता है। आपको याद करो, सर्कल या स्फीयर में सेंटर पे कोई चीज है तो उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो सीधे मिला दो, ये ऐसा कर्व थोड़ी होगा। जी सर, ठीक ठीक ठीक। अगर वो सेंटर पे है तो उसको परपेंडिकुलर डालने के सीधा लाइन मिलाइए, कर्व करके मत मिलाइए, है ना, तो ये लाइन सही हो जाएगा, कोई डायग्राम, ये डायग्राम गलत हो जाएगा। अगर सेंटर पे है तो सेंटर से कोई भी रे सिंपल पेरिफेरी के कोई, ये हमारा सर्किल या स्फीयर का क्या है, सेंटर, और ये उसका मान लो पेरिफेरी पे कोई पॉइंट है, सिंपल मिलाओगे क्या परपेंडिकुलर नहीं होगा आपको, इसके लिए तिरछा होने की जरूरत नहीं है आपको, जिसे उसमें दिखाया है। वो कब सही है, जब सेंटर पे नहीं है तब, और ये कब सही है, जब सेंटर पे है तब। दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है क्यू चार्ज कहाँ रखा गया है, हाँ सर। पक्का। ये बात होता है कि परपेंडिकुलर लाई होगा, अंदर ट्रिपल जीरो होगा, लेकिन इसमें सेंटर पे कहो तो ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं कहलाएगा, ये लाइन परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। हाँ सर। कुछ तो बोल मेरे भाई। तो एक और क्वेश्चन और बन गया, जब सेंटर पे थे तो चार ऑप्शन दे दिया हूं मैं, बस यार अगर तुम लोग को नहीं समझ आया तो फिर डायग्राम को फिर से चारों बनाओ, इसको सेंटर पे दिखाओ, ठीक है। मैं नहीं दिखाने वाला, मैं मान के इमेजिन कर लूंगा कि सेंटर है, ठीक है। चलिए, तो वो सी ना होगा, क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई कष्ट, नहीं सर। पक्का, हाँ सर। बहुत चिल्लर चीज है ना, जी सर। ऐसा सब पूछे जाते हैं तो लोग लग रहा है सर टाइम पास कर रहे हैं क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइंस के, मेंस नीट हुआ दोनों में, तो पूछेगा मतलब कि मेंस बोला यार मैं। चलिए, तो कोई कष्ट तो नहीं हो रहा होगा मेरे हिसाब से। एक बोला गया क्या कि इस तरह का रखा गया, हर जगह इनफॉर्मली निगेटिव चार्ज, थोड़ा 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 हर जगह निगेटिव किया गया, ठीक है, संभालिएगा, कुछ बोल रहा हूँ मैं। और एक तरफ क्या रखा गया, सीधे लाइन से क्या इनफॉर्मली क्या रखा गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या रखा गया, और लाइन से बोला कि लाइन से आपको कैसा होगा, ठीक है, बताइए। लाइन्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स किस तरह का होगा, जो ट्रेन इस रीजन के बीच में बताइएगा किस तरह का होगा, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस रीजन में बीच में इलेक्ट्रिक लाइन्स किस तरह के होंगे। याद को 2 पॉइंट जब क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू रखते थे कैसा दिखाया थे, याद है, प्लस क्यू से निकला था माइनस क्यू पे से टर्मिनेट करता हुआ दिखाए थे ना, पक्का ना, हाँ तो बताओ ना, तो वही क्या,
हाँ किस तरह का? स्ट्रेट लाइन सर थोड़ा बेंड होगा जाके। कहाँ, यहाँ कि वहाँ? नेगेटिव की तरफ, क्योंकि वो कर्व- पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा और थोड़ा सा बेंड होगा इस तरह से, जी सर। ताकि इस पे देखो, और यहाँ कंडक्टर तो नहीं है, सब करना क्या जरूरी है? कंडक्टर लिखा हूँ क्या कहीं? याद है ना, कोई भी चार्ज की सरफेस पे लाइंस पर होता है, जैसे पॉइंट चार्ज दिखाया था मैं, तो लाइन कैसे निकाला था? ऐसे ना। चार्ज पे देखो, कंडक्टर सरफेस पे होना चाहिए, और जो चार्ज है, चार्ज के ऊपर भी क्या लाइंस का परपेंडिकुलर नहीं होगा आपको। जो चार्ज मटेरियल है उसके ऊपर भी लाइंस क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, बस लाइंस एरो ऐसे होगा। तो यानी ये भी क्या है, चार्ज मटेरियल, तो इसके ऊपर जो लाइंस आएंगे या जाएंगे वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसके ऊपर आएगा या जाएगा क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसमें क्या होगा आपको? लाइंस ऐसे जाएगा। ठीक है, अब चार ऑप्शन ना देखे मैं सीधे दे दिया हूँ, इसको लाइंस क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, समझोगे ना? हाँ सर समझ जाएंगे। पक्का? जी सर। लाइंस इस तरह के होंगे, पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव टर्मिनेट हुआ, पॉजिटिव से सीधा सीधा निकला, नेगेटिव सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा हल्का कट, ताकि इसको क्या परपेंडिकुलर हो सके। हाँ सर। मेरी बातें अच्छी नहीं लगी होगी आपको? अच्छी लगी सर। समझ में आ रहा बातें? संभाल लोगे सब चीज़ों को? बिठा दूँ? जी सर। जो प्रॉपर्टी बताया हूँ सीख गए? हाँ सर। उम्मीद करता हूँ। यस सर। आइए, चार तक आपको लाइन्स, मतलब मैं ये स्टैंडर्ड लाइन्स हैं, ये सब भूलिएगा, मतलब बहुत काम आने वाला है। इसके बारे में तो मैं पिछले क्लास में भी बात किया था। ठीक, तुम थोड़ा सा बोर हो रहे हो क्या? नहीं सर। बिल करो यार, थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, बोला था न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, काहे टेंशन ले रहे हो? न्यूमेरिकल्स वही जस्ट न्यूमेरिकल करने लगो तो कि तुम लोग सारी काइनेटिक्स में पहुंच गए सर। जैसे न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ इसने लगे क्या? ठीक, डायग्राम में अच्छा बना रहा ना यार, टास्क कर रहे हो। चलिए, इन चारों का इलेक्ट्रिक लाइंस दिए हुए हैं, चारों पे मैं कुछ, ये चार लाइन स्टैंडर्ड लाइन है, मतलब कि मतलब इसके बारे में तुमको आइडिया होना चाहिए आपको। इसमें मैं क्या क्या गैप बिल्कुल क्या दिखाया हूँ? सेम, तो ऊपर नीचे दिख रहा होगा, मतलब कि मेरा गलती है। ठीक है, मैं कोशिश किया था कि लाइंस क्या दिखे, लाइंस के गैप क्या दिखे? सेम दिखे। यहाँ गैप क्या है? सेम है। गैप क्या है? सेम है। गैप सेम होने से क्या समझ में आता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हर जगह क्या होगा? सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऐसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ मैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट, हर जगह एवरीवेयर क्या होगा? और उसका डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसका दो प्रॉपर्टी होगा, मतलब डायरेक्शन हर जगह सेम है कि अलग अलग है? यहाँ भी प्लस आई, यहाँ भी प्लस आई, यहाँ भी हर जगह प्लस आई है ना, और डायरेक्शन भी क्या है? कांस्टेंट है। यानी इस ऐसा इलेक्ट्रिक लाइन दिखाया, मतलब क्या? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बहुत क्या हो? कांस्टेंट हो। यहाँ गैप कम, फिर गैप ज्यादा, फिर गैप और ज्यादा, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है भैया, और डायरेक्शन लेकिन क्या है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बात समझा रही है? ये आइए, गैप क्या हर जगह सेम है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है क्या? डायरेक्शन तो क्या होता है? हर एक पॉइंट पे टेंजेंट जो होता है वो डायरेक्शन देता है। यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा? इस तरह से होगा, तो ये डायरेक्शन देगा आपको। इस पॉइंट पे क्या टेंजेंट क्या ऐसे होगा, तो डायरेक्शन बदल गया ना यार। तो डायरेक्शन बदल रहा है कि मैग्नीट्यूड, तो गैप के हर जगह सेम है, तो क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। और इसमें कुछ कांस्टेंट ना, मैग्नीट्यूड ना समझ पाते? मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ऐसा चीज को याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो कष्ट मिटा दूं? मिटा दूं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? होनी भी नहीं चाहिए, उम्मीद भी यही था मुझे, क्या आपको कोई दिक्कत ना? यस सर।
कष्ट नहीं ना? तो लाइन्स के बारे में प्रॉपर्टीज आप जान गए हो, धीरे धीरे उसको और पढ़ेंगे भी, पोटेंशियल के बारे में और इसका काम आने वाला है। ठीक है, चलिए अब ये सब चीज़ तो आप लोगों को फिर से रिवाइज कराता हूँ। ये सब चीज़ याद तो हुआ ही। कोई भी क्यू चार्ज का है, आर दूरी पे क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक पॉइंट पी है, इलेक्ट्रिक निकालना है, तो क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड उसका के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ के क्या था 1/4πε0 है ना। ये कब लगाएंगे कॉन्स्ट के का वैल्यू, जब एयर है बीच में, है ना। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसके साथ क्या है के आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कब, जब मीडियम आता था। मीडियम अगर एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम रहेगा तो के टाइम्स छोटा हो जाएगा। किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दिया है, मतलब कि एयर में रहता तो जितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे क्या 2 टाइम्स घट जाएगा। एयर का कितना होता है, एयर वैक्यूम को 1 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। देखो हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे इसी पे करेंगे, लेकिन याद रखना कि के को इससे रिप्लेस किया जा सकता है, तो बुरा मत मान जाना, है ना। ये हुआ मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन के रूप में लिखना हुआ तो मतलब वेक्टर के टर्म में लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, याद करो, के क्यू आर वाई स्क्वायर क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और आर जो वेक्टर होगा, आर का यूनिट वेक्टर, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो तो ये क्या होगा, आर वेक्टर होगा। इस आर वेक्टर का क्या, आर कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या देखता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन देगा ये आपको, है ना। तो ऐसे लिखोगे। अब यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाते थे, वेक्टर और उसी का क्या मैग्नीट्यूड, यही ना। तो क्या हो जाएगा के क्यू आर क्यू, ये भी तो आर मैग्नीट्यूड ही था ना यार। अरे आर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ का लेंथ, तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा तो क्या आर क्यू हो जाएगा, आर वेक्टर लिख देंगे आप, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे अगर वेक्टर टर्म में लिखना होगा, जैसे देखो मैग्नीट्यूड निकालना चाहता है तो यहाँ प्लस क्यू रहे माइनस क्यू रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख के निकाल लेते हैं, प्लस माइनस नहीं पुट करते हैं यहाँ पे। लेकिन डायरेक्शन के साथ लिखना हो तो यहाँ प्लस रखेंगे, +5 माइक्रोकूलम है तो +5 माइक्रोकूलम, माइनस पुट करो तो माइनस। क्यों, अगर माइनस रहेगा तो जो आर का वेक्टर होगा उसको माइनस में आएगा, मतलब कि जो आर का डायरेक्शन उसको उल्टा होगा। आर वेक्टर इधर है तो इलेक्ट्रिक इधर होगा आपको, है ना। अगर क्या माइनस है तो, अब प्लस रहेगा तो जो आर वेक्टर वही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो प्लस रहे माइनस रहे अपना लिख निकाल लेंगे, और उसको हम अपने विवेक से कि प्लस है तो उधर जाएगा सर, माइनस है तो इधर आएगा, सोच लेंगे। ज्यादातर में आपको मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन अपने दिमाग से सोच लो। लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब दिया हो या जरूरत पड़ जाए तो वेक्टर फॉर्म में सब 3D वगैरह में जरूरत पड़ जाता है। किसमें, जब कहानी किसमें चल रही हो 3D में, कोऑर्डिनेट्स वगैरह दे दिए हो कि ये चार्ज 2,3,5 पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ -5,3,2 पे, तो क्या हो जाता था, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या वेक्टर फॉर्म में लिखना ज़्यादा यूजफुल आपके लिए रहेगा। ठीक, पक्का। ये सब जब जो 3D में नहीं है तो एक कहानी हमारे क्या है, बहुत ईजी है, कोई कष्ट हम लोग को नहीं हो। लेकिन थोड़ा सा 3D में रहेगा तो हमको वेक्टर फॉर्म में याद रखना पड़ेगा, कोई कष्ट नहीं ना। चलिए, अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो वहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे क्यू, तो उससे फोर्स निकल जाएगा आपको। याद करो फोर्स का क्या था, क्यू इंटू ई, है ना। ये भूल तो नहीं जाओगे। मैग्नीट्यूड निकालना है सिर्फ तो क्यू इंटू ई सिर्फ कर दो, है ना। डायरेक्शन निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा कब, जब क्यू पॉजिटिव होगा, क्यू नेगेटिव होगा तो उसका उल्टा होगा। पक्का। तो सब चीज़ें आप पहले से सीख चुके हो, जान चुके हो, इस ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, मिटा दो इसको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स यहीं से बनने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स यहीं से बनने वाले हैं। ये अच्छा, इलेक्ट्रिक का यूनिट ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं यार। इलेक्ट्रिक क्या लिखो, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये लिखते हैं ना, एफ बराबर क्यू है तो ये बराबर क्या, एफ बाई क्यू। फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन, क्या कूलम, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। एक और होता है इसका वोल्ट पर मीटर, क्या होगा, वो कब बताऊंगा, जब आपको पोटेंशियल पढ़ा रहा हूँ तब बताऊंगा कि वोल्ट पर मीटर कैसे होता है। अभी बस सुन लो कि न्यूटन पर कूलम होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है। बहुत टेंशन में हो तुम, बोर हो रहे हैं ना, दिलचस्प नहीं है, अकेले सब करने में मजा नहीं आ रहा है सर। पंचलाइन नहीं बन पा रहा है ना, बिना क्लास करने से 1 घंटे का पंचलाइन नहीं बना, मजा नहीं आता सर। मिटा दो इसको, बिल्कुल चिल्लर क्वेश्चन करने में मजा आएगा क्या तुम लोग को, कि सर 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखे हुए हैं, उससे 5 सेंटीमीटर दूरी पे या 10 सेंटीमीटर दूरी पे सर मुझे इलेक्ट्रिक भी पता करना है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ना, बहुत खतरनाक है सर। क्या बताए, क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करें, क्या लगाएंगे बताओ फॉर्मूला, के क्यू वाई। बस तुम लोग को अच्छा लगने के लिए करवा दे रहा हूँ, बाकी कोई इसमें है नहीं।
क्यू कितना, के कितना, के ये तो 9 into 10 power 9 तो 9 ना, यही कांस्टेंट था ना। हाँ सर क्यू कितना लिखे? So Q plus 2 2 बस 2 लिख दें। सर 2u क्या माइक्रो कूलम यूनिट है क्या ऐसे चार्ज का? नहीं कूलम होता है तो माइक्रो को लिखना पड़ेगा ना। माइक्रो मतलब कितना? 10 को -6 हम लोग 21 कुछ लिखा है आप 20 माइक्रो लिखा हूँ, माइक्रो कूलम। वहाँ देखो मैं जब पहले दिन बताया तो उसने बताया था कि एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। हाँ सर हाँ चार्ज जनरली दिया रहेगा माइक्रो नैनो इस में दिया रहेगा, ठीक है। एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, लगता है कि एक ही तो है सर। कूलम बहुत बड़ी यूनिट है चार्ज का, ठीक है, यस सर पक्का। हाँ सर बाय 100 चलो तो और कितना यहाँ plus 100 थप्पड़ खाओगे, इसीलिए मैं करवा रहा था, इसीलिए सेंटीमीटर में है। हाँ सर इसको मीटर मत लो, हाँ सर तो 10/100 इतना मीटर हुआ, ये पुट करेंगे ना कि ये, इसलिए मैं करवा रहा था कि तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग नाच दोगे बिल्कुल। 1/10 होगा ना मीटर में, तो 1/10 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, हाँ सर और 100 क्या जाए ऊपर, यस तो क्या हो जाएगा 18। 10⁻³ तो ऊपर प्लस में ही रहेगा ना, यस सर और प्लस 2 और 5 10⁵ हो जाएगा, है ना। यस इसको और लिख सकते हैं क्या, 1.8 × 10⁻⁶ ना। यस सर 18 को 1.8 लिखे, मतलब छोटा किया कि बड़ा किया बताओ, सर छोटा की है तो इसको बड़ा कर दो हाँ सर ताकि क्या प्रोडक्ट मेंटेन रहे। हाँ सर गधों के लिए ऐसी चीज़ समझाता हूँ, बाकी जो बुद्धिमान है 10th में 11th में, मतलब बेसिक मैथ अच्छा है तो बेहतर समझ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नहीं सर तो ये देखो, तुम देखो चार्ज कितना छोटा है, माइक्रो में है ना। हाँ सर इलेक्ट्रिक बिल देखो कितना 10⁻⁶ में आ रहा है, हाँ देख रहे हो, हाँ सर मतलब कि बहुत बड़ा चार्ज इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है आपको, मतलब कि कांस्टेंट के बारे मतलब कुल मिला के छोटा चार्ज में यस सर है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक बिल अच्छा खासा बड़ा है। हाँ ये नहीं कि चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक बिल बहुत कम होगा। यस मेरी बात समझ में आ रही है, यस सर पक्का। तो आपको एक दे के दूसरा पूछ दिया तो इसमें कोई बड़ी बात, नहीं है चार्ज दे के कहीं दूरी पे पॉइंट चार्ज दे दिया और किसी दूरी पे इलेक्ट्रिक बिल पूछ रहा है, तो इसमें आप डरने वाली कोई बात है नहीं। मिटा दूं, हाँ अच्छा लगा होगा, शेयर करना तो मजा आता ही है तुम लोग को। यस सर, बोलता भी यस सर। देखो यार, ये सब क्वेश्चन मैं करवाने में नहीं जा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन मैं फोर्स वगैरह में भी सोच करवाया था। जैसे मान लो ये 2 पॉइंट चार्ज है, अभी तुम लोग क्या 1 पॉइंट चार्ज का निकाला, 2 पॉइंट चार्ज का पूछ देता है कि मान लीजिए एक बार यहाँ पूछ देगा, मान लीजिए कि यहाँ से दूरी r है और यहाँ से भी दूरी मान लीजिए r है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक बिल बताओ भाई कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक बिल क्या होगा, कैसे निकालेंगे। सोचो पहले, वो चले जाओ क्वेश्चन के बारे में यार, ये सब में दम होना ही नहीं चाहिए। अगर तुम कूलम्ब फोर्स में जब फोर्स निकाला, अरे कुछ मत करें, इलेक्ट्रिक बिल निकालना तो मतलब कहाँ के रख रहे हैं, 1 कूलम्ब चार्ज रख रहे हैं। हाँ सर और 3 चार्ज का एक 3 चार्ज रखते थे और किसी एक चार्ज पे 2 के कारण कितना फोर्स लगता है, ऐसे तो क्वेश्चन कर चुके हैं। हाँ सर हाँ सर इसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल निकालना है तो कुछ इसके कारण होगा, कुछ उसके कारण होगा। इसके कारण किधर होगा, तो के प्लस है ना, प्लस है ना, तो उधर रहेगा आपको, Q/2 इसको इवन बोल देंगे। और इसका इसका भी उधर जाएगा प्लस है तो उधर जाएगा, और दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, ऐड हो गई सिंपल ऐड होगा ना। सिंपल है ऐसा लगेगा अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, वेक्टर है लेकिन लगेगा कि सिंपली ऐड हो रहा है सिंपल, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम है, E1 + E2 हाँ है कि नहीं। हाँ सर E1 कितना, सर के K Q 4R यहाँ से यहाँ की दूरी कितना 2r है, 2R तो 2 का होल इसका 4r² आ जाएगा, जी सर और इसके कारण सर R स्क्वायर होगा नीचे है ना, सिर्फ R स्क्वायर r² होगा, कुछ तो बोल, तो क्या हो जाएगा 5kq/4r2 5kq/4r², 4r2 ठीक है ना इलेक्ट्रिक। इसमें कोई दम नहीं ना, बिल्कुल सर ये बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है कर रहे हैं जिस तरह किसमें किए कितने नहीं फोर्स में यार। आप खुद में सोचो ना, P पे इलेक्ट्रिक पूछा है तो मान लो मनी मन के वहाँ +1 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है, हाँ सर हाँ यानी 3 चार्ज दिए हुए हैं हाँ और सर किसी एक पे 2 कारण निकालना है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार किए थे यार, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए थे। यस सर ये तो मैं बस टाइम पास के लिए करवा रहा हूँ ताकि मुझे भी लगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें भी लगे कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। दोनों टीचर स्टूडेंट दोनों खुश रहे कि क्या मज़ेदार पढ़ाता है टीचर, ओहो क्या पढ़ाया है। अच्छे स्टूडेंट सोच रहे होंगे तो सोच रहे क्या पढ़ा रहा है, खराब होगा उसका क्या पढ़ा रहा है,
चलो आइए, तो दो क्यू चार्ज है आपको, पॉइंट चार्ज है मान लीजिए, इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूछ रहा हो, यहाँ पूछ रहा हो कहीं, यहाँ पी पॉइंट पे यहाँ पूछ रहा हो, यहाँ से इसकी दूरी मान लीजिए कोई x है, क्या है, अच्छा यहाँ से मान लीजिए दूरी इसकी कोई a है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से भी a है, p पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर होगा क्यों सर, बीचों बीच में रखा तो ऐसे- बीचों बीच कहाँ रखा, सर इन दोनों के बीच में रखा ना, ऐसे हाँ। रखेगा तो 45 डिग्री पे जाएगा। 45 डिग्री कैसे तुम बोल दोगे भैया, अरे सर इससे 45 डिग्री मतलब अच्छा सर दोनों। तो संभाल के 45 बोल रहे हैं यहाँ पे, जबरदस्ती कुछ भी। दो मिनट सर, ऊपर के लिए। चलिए क्या करेंगे, समय अपने पास कम है। सर 2kq upon x plus a square. एक्स प्लस a square. KQ upon X root plus एक 2x और उसका plus क्या? a हाँ KQ upon root 2x square plus a square। देख क्या पता नहीं तुम लोग कर रहे हो, इसमें इसके क्या निकालोगे, जहाँ किधर जाएगा बताओ, उधर उधर जाएगा सर सीधे। हाँ है ना, हाँ इसको इवन बोल देते हैं, ठीक है। yes और इसके कारण वो उधर जाएगा। पॉजिटिव है ना, हाँ तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा E2। हाँ yes सर, तो इसका अब इसको बोल सकते हो, मान लीजिए थीटा ले लिए, जी सर। तो ये भी क्या हुआ, थीटा हो जाएगा, हाँ ए थीटा ए मान ये भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों हाँ सिमिलर ट्रायंगल जैसा, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल जैसा है ना, हाँ ए थीटा तो थीटा मान सकते हैं ना, बिल्कुल सिमेट्रिक है, ए थीटा तो ए भी थीटा होगा आपको। अच्छा अब क्या होगा आपको, 45 नहीं होगा, 45 होने के लिए बेस और परपेंडिकुलर सेम होना चाहिए था, हाँ सर। इसको tan थीटा बोल रहे हो तो p हो जाएगा या b हो जाएगा, दोनों बराबर है क्या, नहीं बराबर होता तब ना 1 होता, और तब ना 45 डिग्री होता, हाँ 45 नहीं बोलना आपको, हाँ ठीक। चलिए अब देखो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है नहीं है, है सर है सर। बताओ E1 किसके कारण, E1 इसके कारण ना, हाँ तो k तो इसमें भी, k इसमें भी, हाँ q इसमें भी, q इसमें भी, हाँ और यहाँ से यहाँ की दूरी x कितना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अभी क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस, a स्क्वायर रूट तो दूरी भी सेम, हाँ k भी सेम, q भी सेम, दूरी भी सेम, तो अंतर क्या, कुछ नहीं, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगा, ये भी क्या रहेगा, ई रहेगा, है ना। हाँ अब इसका क्या हुआ, इसका ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, इसका भी ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, कंपोनेंट तोड़ना तो आता है ना, तो ई साइन थीटा क्या हुआ, कट जाएगा, क्योंकि इसका ई साइन थीटा इधर और उसका ई साइन थीटा, उधर। तो क्या हुआ ई साइन थीटा, मतलब एक्स कंपोनेंट क्या गायब हो जाएगा, हाँ तो ये जो ही बचेगा क्या, वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई नेट क्या लिखोगे, हाँ 2e, cos थीटा। और ठीक बीचों बीच होगा, हाँ सर। हाँ समझ रहे हो। ठीक। चलिए तो ई कितना, ई किसी एक का निकालो तो यही आ रहा हाँ। है, चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो, KQ upon root के क्यू अपॉन दूरी कितना, root under x रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। है ना, रूट कट जाएगा इनटू कॉस थीटा, हाँ थीटा क्या है ना, हाँ कॉस थीटा क्या होता है b बाई h, हाँ सर तो b कितना, x बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बस ठीक, हाँ सर। कुछ तो बोलो। यस अब यहाँ से क्या हो जाए, देखो इधर, पावर ये तो क्या रूट कट जाएगा रूट उसमें। हटेगा। इसके पावर 3 हो जाए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इसका पावर 3 लिख सकता हूँ, और यहाँ कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, हाँ यहाँ पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा वो तो किसके, इसके अंदर पावर 3 हो जाएगा, 2kq एक्स हटाओ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3, 3 हाँ इसके खुद अगर मैं इसको हटा के लिखना चाहूँ तो इसका पावर हाफ लिखेंगे, हाँ हाँ तो क्या 3/2 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो 2kq एक्स बटा में क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 होगा, है कि हाँ a3 2 + 1 बेस सेम था, पावर जुड़ता है, समझ और उसके बाद रूट का कारण हाफ आ गया, ठीक है, रूट हटा लिखो तो 1/2 लिखोगे, तो ये हो जाएगा आपको क्या, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई कष्ट नहीं सर। किधर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। जी सर। अब जो बताओ ये एक्स चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा बढ़ेगा, सर एक्सचेंज करने से x चेंज बढ़ेगा सर बढ़ेगा सर बढ़ा रहे हैं चेंज में या मतलब एक्स को बढ़ाएं तो ई नेट घटाएं तो, बढ़ाएंगे तो घटेगा बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा सर। क्यों, सर क्योंकि डायरेक्टली है ना। अच्छा
एक्स ऊपर भी एक्स नीचे भी है। नहीं सर ऊपर तो बढ़ेगा सर, ऊपर बढ़ेगा। बढ़ेगा, नीचे घटेगा। नहीं सर सर, घटेगा change नहीं होगा सर, सर। सर घटेगा क्योंकि 3/2 है, पावर 1 से ज्यादा हो गई। तो बढ़ाएंगे। क्या करूं मैं तुम लोग का, क्या करूं मैं। देखो इसमें बढ़ेगा भी घटेगा, डिपेंड करता है एक्स का एक वैल्यू आएगा। देखो इसका कहानी ऐसे फंक्शन जो है ना, आप थोड़ा सा अगर मैथ अच्छा जानते हो तो आप जरा सोचो, छोटा सा कॉन्सेप्ट सोचो कि अगर एक्स मान लो, ए वाला एक्स वैल्यू ए से काफ़ी छोटा है, अगर मान लीजिए पॉइंट जो यहाँ जो दिखाएं बिल्कुल ठीक चिपका दिया यहाँ पे, इसको यहाँ से पॉइंट लाया यहाँ, तो एक्स क्या हुआ, बहुत छोटा। केस वन देखता, मतलब देख समझना कि कैसे बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। केस वन, अगर एक्स काफ़ी छोटा है किससे, ए से तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ए काफ़ी छोटा है, लिख सकते हो पक्का। तो ई नेट क्या हो जाएगा बताइए, याद करो जब छोटा है बड़ा वैल्यू होता है तो प्लस या माइनस उसको निगेट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं। ये नहीं कि यहाँ से एक्स को निगेट कर दिए, अगर छोटा वैल्यू है तो उसको निगेट कहाँ करते हैं, प्लस या माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में मत कर देना निगेट। तो ये वाला एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके में बहुत छोटा है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2k हटाना क्या, एक्स स्क्वायर गायब, तो एस का बस बचेगा, पावर में 3/2 है, तो 3/2 एक टूट कट जाएगा, तो क्या 2k बाई क्या एक ही हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नेट। अब लगे, अब यहाँ देख के लग रहा है कि ई नेट डायरेक्ट एक्स, मतलब इलेक्ट्रिक एक्स बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, क्या हुआ, यानी एक्स का वैल्यू अगर बहुत छोटा रहेगा ए से, यानी इस जोन में बहुत पास वाले जोन में जब एक्स बढ़ाओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। खुद सोचो ना, अगर डम बिल्कुल ठीक बीचों बीच होता तो इसके कारण इधर इसके अंदर जीरो हो जाता ना यार, यानी ऊपर जाने पे थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी शुरू में ऊपर जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बढ़ेगा, शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट क्या है, एक्स है कि नहीं, एक्स को मेजर कर रहे हैं, इस पॉइंट से इसका मेजर कर रहे हैं ना। अभी पॉइंट मान लो पी वेरिएबल पॉइंट रखे हैं, कहीं रखना चाह रहे हैं, तो एक में रखा बहुत पास, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्या बहुत दूर रखते हैं, कहते हैं अगर मान लीजिए केस 2 करते हैं, उसमें क्या बोलता हूं मैं कि एक्स क्या है, बड़ा है ए से, तो इस बार एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कौन उड़ा देंगे, किसको उड़ाएंगे, यानी क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। तो फॉर्मूला क्या बचेगा बताओ, ई नेट 2k एक्स एक्स क्यू बचेगा, यहाँ से ए स्क्वायर उड़ा एक्स क्यू, तो क्या आ जाएगा 2k भाई क्या एक्स स्क्वायर, यानी इस बार एक्स बढ़ाने पे क्या होगा, घट रहा है, यानी एक्स के छोटे वैल्यू पे एक्स बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, एक्स के वैल्यू बड़े वैल्यू पे बढ़ाओगे तो घटेगा, क्योंकि ये इस तरह के फंक्शन जो है, अभी तुम लोग मैथ अगर ढंग से पढ़ो तो दोनों नीट वाले हो, तो मैं ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैक्सिमा मिनिमा शायद आप लोग को स्टार्ट कर दिए पढ़ना, मैक्सिमा कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का, मिनिमा नहीं पढ़े हो, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ोगे तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसको जीरो से इक्वेट करते हैं, क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं, और जहाँ पे जीरो होता है वो मिनिमम पोजीशन होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। यहाँ शुरू में क्या देख रहे हैं कि एक्स बढ़ाने से बढ़ रहा है, बाद में क्या हो, घट रहा है, मतलब कहीं बीच में मैक्सिमम अटेंड करेगा, शुरू में बढ़ाने में बढ़ रहा है, बाद में बढ़ाने पर घट रहा है, मतलब कहीं क्या मैक्सिमम अटेंड होने के बाद कर्व क्या मुड़ जाएगा, ये कहानी, तो मैक्सिमम अटेंड करेगा, और कहाँ मैक्सिमम अटेंड करेगा, तो उसको डिफरेंशिएट करो तब आपको मिलेगा, फिर इक्वेट करेंगे जीरो से, तो है कि नहीं, पक्का। तो इसका मैं ग्राफ आप देखो, आप बस एक जनरल नॉलेज के लिए याद कर लो, ऐसे याद कर लो जनरल नॉलेज के लिए, ये फंक्शन एक बार नहीं आएगा, ये पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक सब पढ़ते जाओगे ना तो 4 से 5 बार ऐसा फंक्शन आएगा, 4 से 5 बार ऐसा ही सेम टू सेम, नीचे 3/2 ऊपर एक्स मल्टीप्लाई में ऐसा क्या 4-5 बार फंक्शन आएगा। तो इसका डाटा आप याद ही कर लो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके सेहत के लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। पता नहीं मैं गलत बोल गया, सही बोला, पता नहीं। देखो दादा, इसे ग्राफ जो बनाओगे ना, ग्राफ, तो ग्राफ इस तरह से बनाएगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है ग्राफ, ठीक है। ये ओरिजिन है जहाँ पे x 0 था, जैसे हम लोग ऐसे रखे थे ना, तो x ऊपर भी जा सकता है, x नीचे भी जा सकता है ना, पक्का। तो इधर क्या है, इधर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, नेट उधर, इधर जाओगे तो इलेक्ट्रिक, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, नेट किधर, इधर, दोनों का डायरेक्शन अलग है ना। अगर इस वाले को पॉजिटिव ले तो इस वाले को नेगेटिव लेना वेक्टर के हिसाब से, तो इससे इधर के लिए पॉजिटिव में रहेगा तो इधर के लिए क्या नेगेटिव रहेगा। एक यहाँ पे ऐसे शुरू में क्या देख रहे हो कि एक क्या एक्स है,
क्या है, शुरू में एक्स बढ़ाने से ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस क्या एक्स ग्राफ है, शुरू में एक्स बढ़ा तो एक्स बढ़ा तो इलेक्ट्रिक क्या बढ़ा, जाते जाते क्या गया मैक्सिमम, उसके बाद क्या हुआ एक्स बढ़ा तो इलेक्ट्रिक क्या घटा, देखिए ना बड़े वैल्यू पे क्या घटता है, छोटे वैल्यू पे क्या बढ़ता है, कस्ट पक्का ना। चलो तो ये घटा, अब बीच में कहीं क्या है मैक्सिमम अटेन करेगा, जानते हो कहाँ मैक्सिमम अटेन करते हैं, एक्स पावर a/√2 पे, क्या एक्स का वैल्यू किसके a/√2 के बराबर होगा तो वहां पे मैक्सिमम अटेन करता है, इसको डिफरेंशिएट करके वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा बातें हैं, जो मैथ वाले हैं जो ऑल, देखो यार दिक्कत क्या होता है इस चैप्टर में, अगर तुम 11 से 12 में गए हो, 12th में मान लो मैथ के भी स्टूडेंट हो तो इंटीग्रेशन जो है या डिफरेंशिएशन जो है 12th के मैथ में पढ़ाया गया है, वही दूसरे चौथे पांचवें चैप्टर में मिलेगा, और ये चैप्टर कौन सा है, पहला, यानी फिजिक्स अगर 11th के भी और 12th को दोनों को दिक्कत होता है, 11th तो पढ़ना ही नहीं होता है और 12th में पढ़ना भी है, मैथ के होने के बावजूद पढ़ना है, लेकिन क्या कुछ देर बाद पढ़ना है, ये शुरू में ही है बाद में पढ़ना है, तो ये जो फंक्शन है 11 12 दोनों के लिए क्या होता है, दिक्कत हो जाता है, ठीक है। आसान भी डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन जो लोग बेसिक मैथ 11th क्लास में अच्छे ढंग से पढ़े हो, जर्मी से पढ़ाए हैं, चेन रूल वगैरह पढ़े है ना, चेन रूल डिफरेंशिएशन का पढ़ाया गया होगा तो ये बहुत इजी है, घर पे जाकर आराम से इसको डिफरेंशिएट करके देखना है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको डिफरेंशिएट करके किससे इक्वल करना है, 0 से, और उसके बाद x a/√2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखना है, मतलब कि शुरू में बढ़ेगा बाद में क्या घटेगा, मैक्सिमम बीच में अटेन करेगा कहाँ x और सेम, हाँ ये सब तो कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट वेरिएबल x है, डिफरेंशिएशन x से इस पे हम करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन आप याद ही कर लो क्योंकि एक बार नहीं आएगा, क्या आएगा 4-5 बार आएगा, तो याद रखना कि ऐसे अभी फंक्शन बनता था तो मैक्सिमम का अटेंड करता था, जब x सुने थे x का वैल्यू क्या होता था, उसको पढ़ा फेंक दूंगा मैं, x का क्या a मिनिमम मैक्सिमम नहीं, x का वैल्यू a/√2 होता था तब जाके मैक्सिमम होगा, a/√2 से पहले इलेक्ट्रिक बिल x बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक बढ़ेगा, अब बाद में इलेक्ट्रिक बिल घटाओगे तो बढ़ाओगे x तो इलेक्ट्रिक घटेगा, दोनों केस दिखा दिया था आपको, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन करके भी इसको देख सकते हो, पक्का कहाँ पे याद भी कर लेना, एक बार चेक भी कर लेना क्रॉस चेक, ठीक है। मैं मैथ पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, ठीक, तो कोई कष्ट, यही ग्राफ कुछ क्या करेगा, उल्टा कर देगा, जैसे हम लोग क्यू यहाँ रखे तो यहाँ पर निकल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्यू को यहाँ रख देगा, क्यू को यहाँ रख देगा, अब पूछेगा बताओ भैया यहाँ बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही तो हो गया है, इसके अंक किधर इधर, इसके अंक क्या इधर, इलेक्ट्रोनेट किधर इस बीच में रहेगा, और समझ बात है, ये वाला कंपोनेंट कट जाएगा, इसका कंपोनेंट तोड़ोगे ना तो किधर है किधर किधर और किधर, तो वाई वाला कंपोनेंट कट जाएगा, एक साथ जुड़ जाएगा, तो वही क्वेश्चन है, बस क्या ऐसे चार्ज में रखे ऐसे कर दिया चार्ज, ऐसे जब रखे थे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाल रहे थे, अब ऐसे रखे हैं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाल रहे हैं, है कि नहीं, तो उसमें भी वही कहानी होगा आपको, ठीक है। इसको अगर x बोलते हो तो शुरू में x बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक बिल बढ़ेगा, बाद में x बढ़ाने पे घटेगा, x a/√2 पे क्या मैक्सिमम अटेन करेगा, कुछ तो बोल मेरे भाई, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, परफेक्ट। चलिए नर का क्वेश्चन स्टार्ट किया था, रो दिए सर हम लोग, सर रो दिए ना सर, तो ज़्यादा ही हो गया लेवल, ज़्यादा नहीं था, सर स्टैंडर्ड डेरिवेशन है समझो, क्या है, ठीक है, सब दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। चलो अगर जो 2 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं ना, उसी लाइन पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी लाइन पे, तो हमारे लिए बहुत आसान होता है क्योंकि अलजेब्रिक सम करना पड़ता है, वेक्टर की तरह नहीं जोड़ना पड़ता, जैसे Q1 है Q2 है, इसी लाइन के ऊपर कहीं P पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं तो कोई कष्ट नहीं है, क्यों कष्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगा, चाहे तो उसी के अलोंग चाहे तो उसके अपोजिट, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना होगा, ये कंपोनेंट तोड़ने से नौटंकी नहीं है, पक्का। अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे केस करेंगे हम लोग, ध्यान से। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं, जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ऑन, हाँ लाइन ज्वाइनिंग, ऑन लिखा था मैं, स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या, ठीक है, ऑफ क्या, ठीक, इसी के ऊपर निकाल रहे हैं। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ढंग से इस चीज़ को समझने को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए
ज़्यादा ही केस में था। नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, बस आपको यही तो करवाया था, एक बार लाइन पे करवाया था, उनका करवाया था। उसमें अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाता तो हार्ड था क्या? कहाँ मैक्सिमम अटेंड करेगा काम, नहीं ये थोड़ा सा हो गया ना। इलेक्ट्रिक निकालना देखो ना तुम, इलेक्ट्रिक कहाँ निकाला 2 के क्यू एक्स बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स बटा 3/2, वहाँ तक पहुँचने में कोई हार्ड है क्या? कंपोनेंट तोड़ना नहीं आता, तो कॉस्ट का वैल्यू पुट करना नहीं आता, तो फिर कैसे हार्ड हो गया वो? अब मैक्सिमम मिनिमम पूछने लगा, अब जब पढ़ ही रहे हैं तो उसका मैक्सिमम मिनिमम क्या है, उसको क्वेश्चन करवाऊंगा उसके लिए। आपको हिंट दे दिया कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, और नहीं याद नहीं कर पा रहे हो तो आप रट्टा मार लो फिर कि भाई √2 पे मैक्सिमम अटेंड करता उस तरह के केस में, क्योंकि वो केस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो एक जगह नहीं आता, कितने बार आता है? 4-5 जगह जाता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार बातें कर रहा हूँ। अब मैं पंक्तियों पर नहीं करवा रहा हूँ, जब भी बात करूँगा कहाँ करूँगा मैं? लाइन के चाहे यहाँ चाहे यहाँ यहाँ, ये इन सब पॉइंट पे बातें करूँगा मैं, ताकि आपको वेक्टर तोड़ने की जरूरत। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट केस है, बहुत मजेदार किस्सा है सब में। ठीक है, अब जो भी इलेक्ट्रिक बातें करेंगे कहाँ करेंगे? अब इसमें 3 पार्ट हुआ, एक Q1 के लेफ्ट में, एक क्या Q2 के राइट में, और एक Q1 Q2 के बीच में। अब दोनों पॉजिटिव, केस 1 करवा रहा हूँ मैं, दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या है? ठीक, ढंग संभालिएगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे अगर बात करता हूँ, ठीक बीचों बीच वाला पॉइंट नहीं है, किसी दोनों के बीच वाले पॉइंट में बातें कर रहा हूँ मैं, P पॉइंट हमारे बीच। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, Q1 का किधर होगा? दूर जाता है, इसके कारण क्योंकि ये भी चाहेगा दूर भेजे, तो ये क्या घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। ठीक बीचों बीच रहेगा तब भी 0 थोड़ी होगा, Q1 Q2 बराबर थोड़ी है। आपको ये पता है कि घटेगा। अच्छा, अगर ये P पॉइंट इधर बिल्कुल Q1 के क्लोज है, जैसे ये मान लो इसको मैं E1 बोलता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ? E2। ये बताता है कि E1 E2 क्या है? सब्सट्रैक्ट होगा। अब डोमिनेट E1 करेगा कि E2 करेगा, डिपेंड करता है कि किससे क्लोज है, क्योंकि E क्या होता है? KQ/R स्क्वायर, है ना। अगर R बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अगर R बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रिक डोमिनेट करेगा। आइए P पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। अगर ये P पॉइंट इसके क्लोज है, E1 डोमिनेट करेगा, यानी E1 - E2 मतलब नेट किधर बचेगा? मतलब नेट बचेगा क्या? टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। और ये P पॉइंट यहाँ ले जाए तो E2 डोमिनेट करेगा, है ना, तो ये बचेगा। मतलब इस लाइन पे अगर इधर से इधर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। इधर क्या है? ए डोमिनेट कर रहा है, तो इसका इधर इधर क्या ए डोमिनेट करता है, इसका इधर, तो बीच में कहीं ना कहीं 0 भी होगा। एक ऐसा कंडीशन होगा जहाँ पे E1 E2 बराबर कब बराबर हो जाते देते हैं। मान लीजिए बोलेगी कि E1 है और क्या है? Q2 है, ये मान लो पॉइंट P है, यहाँ से मान लो दूरी R1 है, यहाँ से मान लो क्या दूरी R2 है, तो R1 R2 किस रेशियो में रहेगा तो बराबर होगा, देखते हैं। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड P पर 0 करना चाहते हैं, तो 0 कब होगा? जब E1 E2 बराबर होगा मैग्नीट्यूड वाइज। E1 क्या लिखो? KQ1/R1 स्क्वायर और KQ2/R2 स्क्वायर। K से कट जाएगा, R2/R1 का नहीं कटेगा, नहीं Q2 क्या Q1 है ना, नीचे दिख तो रहा है ना यार, नीचे दिख तो रहा है, ठीक है। तो R2/R1 किस रेशियो में होना चाहिए? रूट Q2/Q1। अरे स्क्वायर उधर फेंको तो रूट होगा ना, यानी अगर रूट Q2 और माइनस रेशियो रूट Q1 में रहेगा, R2 और R1 का रेशियो क्या होना चाहिए? हाँ, मतलब अगर 1 और 9 है तो क्या √9:√1 होना चाहिए, यानी 3:1 में अगर डिस्टेंस को रखोगे तब क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। समझे बात? पक्का? यानी हमेशा अगर मान लीजिए कोई बोले कि ये 9Q है तो रेशियो क्या जाएगा? R का रेशियो का 3:1, मतलब इधर से 3x तो इधर से x होना चाहिए, तब जाके क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये बताता है कि बीच में कहीं 0 होगा, कब? जब ये रेशियो सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब Q2 Q1 का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो कभी ना कभी ये मैच खाएगा, तो बीच में कहीं 0, इसके इधर बीच में मतलब एग्जैक्टली बीच नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ इन दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट पे 0 होगा, उसके इधर इसका डोमिनेट चलेगा, इसका और इसके इधर। पक्का? 3 कहानी आप समझ में आ रही है। अगर इधर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लेते हो तो इधर वाले क्या लोगे? निगेटिव लोगे। पक्का ना? चलिए, बुरा तो नहीं मान रहे हो? अच्छा, इधर आ जाते हैं। मैं फास्ट कर दिया क्या?
वास्ट हो गया थोड़ा, अरे वास्ट हो गया, कठिन हो गया, नहीं सर, नहीं कठिन नहीं हुआ ना, सर आसान है सर। आसान है। इधर आइए जरा, हाँ इधर कितना, सर यहाँ दोनों को प्लस करें, दोनों प्लस तो दोनों सर ऐड अभी होगा करेंगे। लेफ्ट इधर भी इधर दोनों वो लेफ्ट भी साइड इधर जुड़ेगा आपको, तो यहाँ तो टफ दिक्कत ही नहीं है। नहीं सर इधर सेम, ये भी दूर भेजना चाहेगा, ये भी दूर भेजना, प्लस है दूर भेजना चाहेगा, तो बिल्कुल लेफ्ट में है, बिल्कुल राइट में, कोई कष्ट नहीं है, कष्ट कहाँ है, बीच में। बीच में अब इसका जानते हो ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ, तो क्या थोड़ा सा डरिएगा मत, आप ये नहीं 12th में नए आए हो तो अभी तो तुम लोग का संजय वीडियो देख रहे होगे तो फंक्शन का वीडियो स्टार्ट हो गया ग्राफ का, जो मैथ वाले हैं, बायो वाले तो नहीं देखेंगे, बायो वाले ऐसा ग्राफ नहीं है कि बहुत पेचीदा है, आप समझ जाओगे बातों को, ठीक। तो ग्राफ ज़्यादा देखते हैं, Q1 और Q2, मैं देखो ग्राफ जैसे बनाऊंगा उस चीज़ को ज़्यादा संभालिएगा, ये मत सोचा कि दो वाई एक्सिस है, हाँ ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, इसे जोन दिखा रहा हूँ, ये Q2 पॉइंट है, हाँ ये Q1 पॉइंट है ना, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदल रहा है। अब मैं इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको पॉजिटिव मानता हूँ, तो इस डायरेक्शन में क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव, नेगेटिव, है कि नहीं। हाँ सर उसी अगर पॉजिटिव एक्सेस वाले में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको पॉजिटिव मानते हो, तो नेगेटिव एक्सेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या मानोगे। नेगेटिव Q1 से Q2 के बीच में कहानी देख रहे हैं, देखो ये जो ग्राफ बना रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहेगा, जितना ऊपर लाइन दिखा रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या ज़्यादा है। मैं ये मत सोचता कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ यार, ग्राफ बना रहा हूँ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको वाई एक्सिस में दिखाया हूँ, और जो डिस्टेंस है वो एक्स, यार जब ग्राफ बनाते हैं तो वाई एक्सिस होता है ना, तो वाई में मैं क्या रखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एक्स में रखूंगा दूरी, क्या रखूंगा, यानी ई वर्सेस क्या है, आर की ग्राफ है, ई वर्सेस। अगर मैं ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ऊपर दिखा रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, ऊपर दिखा रहा हूँ मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, नीचे दिखा रहा हूँ तो मतलब अगर मैं बहुत ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ मतलब क्या इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा, और बहुत नीचे दिखा रहा हूँ मतलब क्या इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा। तो संभालिएगा यार, ये मत कंफ्यूज हो जाएगा सर यहाँ पे तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है या तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रही हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड का बस मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ। अगर ग्राफ बनाएंगे तो यार दो चीज़ तो रहेगा ना, किसी एक के वर्सेस दूसरे को बनाएंगे तो मैं इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड को कौन सा एक्सिस दिया हूँ, वाई एक्स में, और दूरी को एक्स में, ऊपर को पॉजिटिव नीचे वाला क्या होना है, यहाँ पॉजिटिव किस माना है, अगर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव, वाई डायरेक्शन माइनस एक्स में है तो क्या नेगेटिव, कष्ट। आइए इस पॉइंट पे बिल्कुल Q1 के बहुत क्लोज वाले पॉइंट पे कौन डोमिनेट करेगा, E1, E1 किस पे डोमिनेट करेगा, E2 पे, तो नेट किधर बचेगा, E1 की तरफ, यानी क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में बचेगा। अब बताओ बिल्कुल क्लोज जाएगा तो R बहुत छोटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा होगा, यानी ग्राफ कहीं इधर रहेगा, यहाँ से चला धीरे धीरे आके कहीं घट जाए, जीरो हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, ये बोलो से पॉइंट जो है जीरो वाला वो इसके ज़्यादा क्लोज जाएगा, उस पर ज़्यादा क्लोज जाएगा, और डिपेंड करता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो बड़ा रहेगा उससे दूर रहेगा। तुम सोचो ना R1 और R2 का रेशियो क्या है, Q2/Q1 है, मतलब Q2 बड़ा होगा तो R2 भी बड़ा होगा, Q2 बड़ा होगा तो यानी Q2 बड़ा है तो ये वाला दूरी भी क्या होगा, मतलब कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा, किसकी तरफ, Q1 के ज़्यादा क्लोज वाला पॉइंट पे, Q2 ज़्यादा क्लोज पॉइंट पे, तो जो बड़ा होगा उससे दूर है, जो छोटा होगा उससे पास। अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि Q1 की ज़्यादा क्लोज है, ये था ज़्यादा दिख रहा है छोटा दिख रहा है, इसका मतलब मैं मान के क्या चला हूँ कि Q1 छोटा है Q2 बड़ा है, ये मैं मान रहा हूँ। अगर तुम अगर मानोगे नहीं Q1 बड़ा है Q2 छोटा है तो इस लाइन को थोड़ा ऐसे पास करवाना, सही बात समझ में आ रहा है। ठीक बीचों बीच तो कब होगा जब Q1 Q2 बराबर होगा। चलिए अच्छी बात। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इधर इस वाले पॉइंट तक कौन डोमिनेट कर रहा था, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 डोमिनेट कर रहा था। अब P के उधर जाते हैं तो इसके ज़्यादा क्लोज आने लगोगे तो E2 डोमिनेट करने लगेगा, क्योंकि इससे दूरी घटने लगेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगेगा तो डोमिनेट करने लगेगा। तो डोमिनेट एक अगर डोमिनेट करेगा तो E2 जीतेगा, तो नेट किधर बचेगा, तो नशा में क्या है, E2 डोमिनेट करेगा तो माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस एक्स डायरेक्शन क्या दिखा रहे हैं, नेगेटिव दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा होगा, ढंग से संभालिएगा इस ग्राफ को, ऐसे, अरे यार डायग्राम को इस तरह से ग्राफ नहीं यार, ऐसे, ठीक है, बीच में कहीं जीरो, ठीक है, यहाँ इधर मैक्सिमम, इधर जाके निगेटिव मैक्सिमम है, मतलब क्या कि जब तुम Q2 के बहुत क्लोज जाओगे तो इसका R दूरी बहुत घट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत E2 बहुत बढ़ जाएगा, E2 बढ़ेगा मतलब किस डायरेक्शन में, लेफ्ट में, तो लेफ्ट मतलब क्या नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है, तो नेगेटिव को नीचे दिखा रहे हैं। तो ग्राफ इस तरह से आपको स्टार्ट होगा थोड़ा, ठीक है, इधर जाओगे तो यार थोड़ा सा बढ़िया बन जाए यार, चल ठीक है, और बीच में कहीं क्या होगा, जीरो होगा,
समझ बात? ये हुआ बीच में भी कहानी हुआ, कंफ्यूजन बीच में ही है, लेफ्ट राइट में थोड़ी कंफ्यूजन है। लेफ्ट में देखो बिल्कुल राइट में आ जाते हैं, दोनों सपोर्ट कर रहा है, हाँ, तो कहीं जीरो हो पाएगा क्या? नहीं कहीं कैंसिल हो पाएगा क्या? नहीं सर, भाई बिल्कुल यहाँ क्या होगा? Q2 Q2 के सिर्फ दूरी कम ही है, कम है, बहुत कम है। बिल्कुल Q2 क्लोज, हाँ, R बहुत कम है, इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा होगा, तो शुरू में क्या होगा? बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, तो अगर जैसे जैसे उधर जाओगे तो इससे भी दूरी बढ़ रहा है और इससे भी दूरी बढ़ रहा है, हाँ सर, तो दोनों का इलेक्ट्रिक बिल घटते जाएगा, तो घटते घटते इलेक्ट्रिक बिल घटते जाएगा। लेकिन घटते घटते क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि डायरेक्शन उल्टा हो जाए? नहीं सर, जीरो नहीं होगा। नहीं ना रहे। जीरो होने के लिए इन्फिनिट पे जाना पड़ेगा और डायरेक्शन चेंज तो हो ही नहीं पाएगा, हाँ सर, थोड़ा ही रहे, बहुत दूर है, तब भी इसके कारण इधर ही, इसके कारण इधर ही जुड़ेगा ही जुड़ेगा और पॉजिटिव एक्स में रहेगा। मतलब कि ये वाला जो ग्राफ होगा वो कभी इस लाइन को क्रॉस करके नीचे नहीं आएगा, ठीक है सर। बिल्कुल क्लोज पे, हाँ, ये बिल्कुल क्लोज पे आर कम है, इलेक्ट्रिक बिल बहुत ज़्यादा हो, और बहुत दूर पे इलेक्ट्रिक बिल क्या है? यस सर, बहुत समझ में आ रहा है मेरी बातें? इस पॉइंट को आप समझ गए? हाँ, यहाँ ये इधर, ये तो हो गया राइट में, हाँ, लेफ्ट वाला पोजीशन पे आते हैं, वो भी उल्टा है सर। हैं? ऐसा नहीं ऐसा ही होगा लेकिन बस डायरेक्शन नेगेटिव होगा वो। बस इसमें क्या हो, सब सपोर्ट ही होगा, लेकिन क्या हो निगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन। तो ऐसा ग्राफ बनने वाला है, क्या खूबसूरत ग्राफ है। उधर पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा और बढ़ेगा और धीरे धीरे क्या शुरू में बहुत ज़्यादा होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा। इस डायरेक्शन में निगेटिव ही निगेटिव होगा और जैसे जैसे दूर जाओगे इससे भी आर बढ़ेगा, इससे भी आर बढ़ेगा, इन दोनों से मैग्नीट्यूड घटेंगे धीरे धीरे। क्या बिल्कुल Q1 के जस्ट क्लोज पे, ये क्या दिखा रहा है कि Q1 के जस्ट बगल में इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा है, मतलब कि बहुत कम दूरी पे आर बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा दूरी पे जैसे जैसे Q1 से दूर ज़्यादा रहे हैं आर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक घटते घटते जीरो की ओर टेंड करेगा। और बीच में इस तरह की कहानी, अच्छा लगा? पक्का? ये केस कौन सा हुआ जो दोनों चार्ज पॉजिटिव रखे हैं, तब ऐसा केस। जब एक लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मेजर कर रहे हैं? लाइन जॉइनिंग। मैं एक कोऑर्डिनेट पी पॉइंट यहाँ नहीं निकाल रहा हूँ, यहाँ नहीं, इसी लाइन के ऊपर, हाँ क्योंकि जैसे ही आप खुद देख लिए सर, यस सर, कि परपेंडिकुलर देखे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, हाँ सर, एक लाइन के लॉन्ग एक परपेंडिकुलर किए थे तो परपेंडिकुलर कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। हाँ सर, अब तुम सोचो इमेजिन करो कि परपेंडिकुलर और उस लाइन के बीच में कहीं निकालें तो जहाँ थीटा 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री हो, हाँ सर, हाँ 63.5 डिग्री हो, हाँ। सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। हाँ तो स्टैंडर्ड तरीका नहीं है वो निकालने के लिए, तो भाई मैथ आता है तो सब निकाल जाएगा, लेकिन वो हमारे गुना भाग के हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाएगा। यस। आज आदित्य पढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं 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 है, सर, उसका बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, आ रहा है, पता नहीं क्या सोच के आया आ रहा है। है सर, आ रहा है। केस 2 में हम करते हैं क्या, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। पक्का? यस सर, अब दूसरा करते हैं क्या, दूसरा करते हैं क्या, दोनों निगेटिव देते हैं केस 2 में, Q1 भी निगेटिव हाँ सर, और Q2 भी क्या, नेगेटिव। ठीक है? यस सर, तो कष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा सर। निगेटिव है तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं आते हैं, बीच में ठीक बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, कहीं भी। निगेटिव है तो क्या करेगा आपकी मेरे तरफ इलेक्ट्रिक लाइन से आओ भाई, हाँ, बोला कि मेरे तरफ आओ, तो कहीं बीच में zero। इस ये होगा E1, हाँ, E1 के कारण इधर हाँ सर, E2, हाँ सर, अब दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने के मूड में है, यस सर, तो कोई डोमिनेट कर सकता है, कोई कभी कोई डोमिनेट करेगा, कभी कोई डोमिनेट करेगा, और कहीं कैंसिल भी हो सकता है यस सर, कि नहीं? हाँ सर, बस कहानी थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा क्या, कि जैसे उसमें क्या था Q1 के क्लोज में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव था, हाँ, अब के Q1 क्लोज में इलेक्ट्रिक निगेटिव होगा, क्यों? हाँ सर, Q1 के बहुत क्लोज पे आते हैं हाँ सर, तो इससे दूरी काफी कम, हाँ सर, दूरी काफी कम, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा, हाँ और सर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर, इधर पिछले में उधर था तो डोमिनेट किया था, और क्या इधर है तो डोमिनेट करेगा, मतलब कि और क्या निगेटिव हो जाएगा। हाँ सर, मैं अभी भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को निगेटिव ले रहा हूँ, तो अगर इधर ये पी पॉइंट को Q1 के क्लोज लाते हो हाँ, तो इसकी दूरी काफी घट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी बढ़ जाएगा, यानी E1 किससे बड़ा होगा, E2 से, E2 से, यानी E1 वाला डोमिनेट करेगा, तो E1 क्या बोल रहा है, किधर जाऊँ मैं, निगेटिव डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, तो ये हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, बुरा तो नहीं मानोगे? अब क्या करो, बुरा ही मानोगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। यस सर, बोल दिया। आइए तो Q1 के पॉइंट, Q1 के क्लोज क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन होगा, यस सर, नेगेटिव डायरेक्शन, है ना? हाँ, Q1 के क्लोज वाला पॉइंट पे Q1 डोमिनेट कर, Q1 का इलेक्ट्रिक डोमिनेट करेगा, Q1 क्या बोल रहा है भाई, इधर आ मेरे पास, क्योंकि मैं निगेटिव हूँ, तो जो ग्राफ था ऐसे से ऐसे आया था, अब ग्राफ थोड़ा सा ऐसे से ऐसे जाएगा, हाँ, ठीक है।
ठीक है, हाँ सर। बीच में कहीं जीरो, हाँ सर। और जैसे ही उस पॉइंट पे उधर जाओगे तो Q2 के कारण डोमिनेट करने लगेगा, और Q2 बोलेगा अपनी तरफ, अपनी तरफ मतलब क्या, राइट में, राइट में पॉजिटिव में, इसे इधर हो गया, मतलब ग्राफ को क्या पीछे ऐसे गया था, इस बार ऐसे गया है। यस सर। अच्छा इधर आ जाते हैं पॉइंट पे, इधर हाँ किधर इलेक्ट्रिक फील्ड, सर दोनों ये भी बोलेगा कि भाई निगेटिव हूँ मेरी तरफ आ, ये भी बोलेगा, ये भी निगेटिव तो बुला रहा है, ये भी ऐड नहीं। होगा। E1 भी और E2 भी, हाँ क्या होगा, ऐड होगा, ऐड होगा। और दोनों किस डायरेक्शन में, निगेटिव में, मतलब इस डायरेक्शन में आएगा। पिछली बार ये ग्राफ क्या था, ऐसे था, हाँ और यहाँ हो गया, हाँ पिछली बार ये ग्राफ ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा, क्यों, अगर मान लो इस पॉइंट पे आओगे तो ये भी निगेटिव बोलेगा मेरी तरफ, और निगेटिव बोलेगा मेरी तरफ, दोनों जुड़ेगा, हाँ सर। तो एक ग्राफ हो जाएगा, हाँ यानी बस दोनों ग्राफ हो गए। हाँ ठीक है, हाँ सर। कुछ तो बोल मेरे भाई। यस सर। चलिए, बहुत गंदा हो गया, बहुत कौन ही बड़ा था इसमें यार, सर मैं ही भरा था। मिटा दो उसको, हाँ सर। केस 3, अब केस के अंदर दो केस यस। बनेगा, कॉम्प्लिकेट हो गया ना यार, नहीं सर। अभी तक तो बहुत चिल्ला रहा सर, हाँ अभी तक अगर कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो फिर जानते हो, आप वीडियो देखे हुए या क्लास किए हुए तो आपको ये सेम वर्जन कहाँ पढ़ाया था, 2 पॉइंट चार्ज है उसके बीच में तीसरा चार्ज कहाँ रखे, नेट फॉर जीरो एक्सपीरियंस करे, हाँ है ना, हाँ सर। तीसरा चार्ज यहाँ पे +1 कूलम हो गया, और क्या, हाँ सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, वहाँ पर +1 कूलम सोच रहे हो, हाँ सर। हाँ सर। तो वही केस है भाई, हाँ सर। बस पीछे ग्राफ नहीं बनाया था, बस एक दो क्वेश्चन करवा रहा था, इस बार क्या ग्राफ बना रहा हूँ, तो यार ये बात तो है ना कि पीछे से थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाए, ये कि वही चीज़ फिर से पढ़ा दो तो बुढ़ाना मान जाओ, मजा नहीं आएगा आपको। हाँ सर। हाँ सर। थर्ड, एक को रख देता हूँ पॉजिटिव और एक को रख देता हूँ नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, हाँ पक्का। हाँ सर। अब इसके अंदर दो केस, एक बार पॉजिटिव वाले को बड़ा रखता हूँ मैग्नीट्यूड वाइज, Q1 मैग्नीट्यूड में क्या है, बड़ा है किससे, Q2। केस 3 का पहला केस, हाँ यस। केस 3 का, पहला केस। इसमें लफड़ा बीच में नहीं होने वाला है, हाँ क्यों, क्योंकि बीच में कहीं आओ, पॉजिटिव चाहेगा कि मेरे से दूर जा, हाँ और निगेटिव चाहे मेरी तरफ आ, हाँ सपोर्ट होगा, हाँ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, जुड़ेंगे। मतलब पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, हाँ कहीं बीच में जीरो हो सकता है क्या, नहीं सर कहीं बीच में नहीं होगा। अच्छा, लेकिन बिल्कुल इसके क्लोज में सर ये बोले बहुत आर बहुत कम, हाँ तो इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा, हाँ ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा ये। हाँ रहेगा पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा होगा, हाँ फिर जब इसके क्लोज जाओगे ये तो सर। इसके कारण बढ़ जाएगा, हाँ सर। तो जरा ग्राफ देखो, वो ढंग से देखना ग्राफ, हाँ क्या, बहुत अच्छे, क्या बोले हो, देखिए कभी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाला है क्या, नहीं सर। कभी निगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है क्या, नहीं सर। पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा, और कभी जीरो नहीं होगा, बिल्कुल Q1 के क्लोज पे इन्फिनाइट की ओर टेंड करेगा, हाँ क्योंकि Q1 के क्लोज में इसके कारण दूरी कम, कम हो जाएगा तो Q1 के क्लोज पे R कम, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। तो इधर होगा कहीं, हाँ और Q2 क्लोज में ये सर आर का इसके कम इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, तो यहाँ भी मैं इन्फिनाइट, यस सर। यानी बीच में कहीं क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, हाँ अरे यार क्या बनाया हूँ मैं, अच्छा अच्छा ऐसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कास्ट नो बात समझ में आ रही है, हाँ क्योंकि ये बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा, यस सर। मतलब इन दोनों के बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं होगा, हाँ। ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अटेन करेगा, हाँ सर यस सर जब दोनों से आया। बहुत अच्छे। अब आइए, अब इसमें लफड़ा इधर होने वाला है, इधर और उधर, एक बार राइट में देख लेते हैं, तुम लोग को लग रहा है कि बुरा मान रहे हो तुम लोग, नहीं सर अच्छा पता है। अब देखिए इधर किसी पॉइंट की बातें कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल इसके क्लोज, यस अपने बिल्कुल Q2 की बिल्कुल क्लोज बात करता हूँ, तो निगेटिव है तो अपनी तो बुलाएगा, हाँ सर E2 बुलाएगा, ईगो और बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड का होगा, इससे क्या है, दूर है लेकिन पॉजिटिव है तो उधर भेजेगा, हाँ नेट किधर भेजेगा, इधर नेगेटिव तरफ। अच्छा, हाँ अब जैसे जैसे दूर जाओगे हाँ दूरी बढ़ेगा, हाँ सर ठीक है, दूरी बढ़ेगा। बढ़ेगा, बताओ कौन बड़ा है, Q1 की Q2, Q1 Q1 बड़ा है ना, हाँ कि ये भी मैं इस पॉइंट पे कहीं बीच में P मानता हूँ जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, हाँ कैंसिल तो हो रहा है यार, जीरो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R², यस सर। Q बड़ा है R भी बड़ा होगा, हाँ सर। मान लो Q डबल करें R को √2 टाइम्स करें हाँ तो रेशियो मेंटेन रहेगा, हाँ सर रेशियो मेंटेन रहेगा।
बताओ Q1 बड़ा है कि Q2 बड़ा है, बताओ। Q1 Q1 बड़ा है। हाँ इस P पॉइंट का यहाँ से दूरी भी ज्यादा रहेगा, हाँ सर इस P पॉइंट से क्या दूरी भी कम रहेगा, हाँ सर यानी चार्ज बड़ा है दूरी बड़ा है तो रेशियो में भी इक्वल हो सकता है, किसी एक पॉइंट पे ऐसा होगा। हाँ बिल्कुल क्लोज वाले पॉइंट पे नहीं होगा ऐसा, हाँ। क्योंकि बिल्कुल क्लोज वाले पॉइंट पे Q2 डोमिनेट कर जाएगा, हाँ लेकिन बीच में कहीं क्या होगा, होगा ऐसा क्या कि चार्ज और R का चार्ज और Q बाई आर के स्क्वायर के रेशियो में बराबर हो जाएगा, क्योंकि यार Q1 बड़ा है और यहाँ से दूरी भी क्या है, ज़्यादा है। तो रेशियो Q भी बड़ा आर भी बड़ा, तो हो सकता है दोनों का, इसका Q बाई आर स्क्वायर और इसका Q बाई R स्क्वायर बराबर हो सकता है, क्योंकि इसके लिए Q भी छोटा आर भी छोटा, R भी छोटा हाँ बराबर हो सकता है ना, तो कहीं एक जगह जीरो हो सकता है। हाँ यानी इस P पॉइंट से पहले Q2 वाला डोमिनेट करेगा, हाँ यहाँ पे जीरो होगा, और बाद में फिर Q1 वाला डोमिनेट करेगा, हाँ है ना, हाँ सर पक्का, हाँ सर कष्ट तो नहीं है ना। नहीं सर या तो देखो इस वाले पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बीच वाले पॉइंट में यहाँ कहीं उस पे केस में क्या था, बीच में कंफ्यूजन था, किनारे में कंफ्यूजन नहीं था, यहाँ क्या है, बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सपोर्ट कर रहा है, किनारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा हाँ सर कि इलेक्ट्रिक जीरो हो भी सकता है कि, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लोज में देखिए Q2 डोमिनेट करेगा सर, हाँ सर Q2 डोमिनेट करेगा तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बनाएगा, अब बोलेगा मैं नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा हूँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन बीच में जैसे जैसे जाएंगे दोनों से दूरी बढ़ेगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, हाँ लेकिन इसका Q बड़ा है, हाँ इससे R भी बड़ा है, हाँ तो उसका रेशियो, इससे क्यूब छोटा है, इससे यहाँ से क्यूब छोटा है, हाँ दे दिया हूँ, ये गिवन केस है, हाँ ये जब तक दिया नहीं रहेगा तो ऐसा बोल नहीं सकते हम लोग, हाँ यहाँ पे दिया था ना Q1 बड़ा है किससे, हाँ Q2 से तो हो सकता है कि Q बाई R का रेशियो कहीं बीच में क्या हो, हाँ सर बराबर हो जाए, बराबर तो हो जीरो हो सकता है, हाँ सर कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ जीरो होगा, ही होगा उस पॉइंट से इधर Q2 का डोमिनेट करेगा, उस पॉइंट से उधर Q1 का डोमिनेट करेगा, हाँ समझे बात, तो ग्राफ जा देखिए, P पॉइंट से इधर की बात करते हैं, कौन डोमिनेट करेगा, Q2 वाला, मतलब निगेटिव एक्शन में, हाँ, सर। मतलब इलेक्ट्रिक कैसे ऐसा होगा, है ना, हाँ ठीक, और बीच में क्या, P जीरो होगा। जीरो, और फिर क्या होगा, फिर Q1 फिर बढ़ेगा और फिर घटना शुरू होगा, जान बताओ बिल्कुल आर इनफाइनाइट पे चले जाओगे, हाँ, सर, तो हाँ। इसके कारण भी जीरो, उसके कारण भी जीरो, जीरो हाँ तो इलेक्ट्रिक जीरो की ओर तो ट्रेंड करेगा ही, हाँ सर करेगा समझे, यहाँ पे बिल्कुल Q2 के जस्ट राइट में हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा, हाँ फिर जैसे जैसे दूर जाओगे आर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, हाँ सर घटते गया, एक समय इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर सकता है, हाँ। तो जीरो हो जाएगा, हाँ उसके जस्ट बाद Q1 इसको डोमिनेट करेगा, ठीक है, ये उसके बाद बहुत दूर बाद बहुत दूर बाद धीरे धीरे घटते घटते फिर, tends to zero ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ अगर नहीं जानते हो तो बनाना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, तो पोटेंशियल पढ़ेंगे ना क्या, potential तो इस ग्राफ को हम जो ग्राफ दिया ना वहाँ को फिर से एक बार पेज पलटेंगे और फिर से इस ग्राफ को एनालिसिस करेंगे, ये एक बार नहीं आएगा, दो बार आएगा, हाँ सर पोटेंशियल में सेम ग्राफ आएगा, हाँ और अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में जाओ तो इससे ग्राफ एक जगह और आएगा, हाँ सर एक जगह और आएगा करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ भी इसी तरह से बनने वाला, हाँ यानी देखो जो भी कर रहा है मेहनत ना, वो एक बार मेहनत नहीं है, दो तीन तरह का मेहनत है, इसलिए मेहनत ज़्यादा कर लो, आगे फायदे में रहोगे, yes sir आप यहाँ बचना चाहोगे तो कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही पड़ेगा, yes sir अब यहाँ पे लोग हो सकता है आपको नए नए 12th में आए हो, चिल्लर चिल्लर चीज़ें पढ़ा के खुश करें, लेकिन अपन तो खुश करेंगे नहीं, अपन तो भैया जो है पढ़ना पड़ेगा आपको। अब Q1 के इधर अब इधर आते हैं, हाँ इधर देखते हैं, पहले तो R भी कम होगा तो E ज़्यादा होगा इसके कारण इवेंट क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, हाँ, सर। और किधर होगा, सर, पॉजिटिव में, negative, निगेटिव में, हाँ सर बहुत सही, बताओ एकदम बिल्कुल Q1 क्लोज हाँ। लेफ्ट में, तो इससे दूरी काफ़ी कम है, हाँ तो इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा होगा, हाँ ऐसे दूरी ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक क्या कम, तो इसका डोमिनेट करेगा तो किधर, निगेटिव में, हाँ है ना, कहीं बोलो सर यहाँ कहीं जीरो हो पाया क्या, नहीं होगा सर Q1 बताओ इस इधर कहीं भी पॉइंट लो P, हाँ इस Q1 से दूरी भी कम हाँ और Q1 का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा, हाँ K Q बाई R स्क्वायर होता है, Q भी बड़ा और R भी छोटा, दोनों मिल के बड़ा ही रखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, हाँ सर यानी इधर जो होगा जब भी होगा तो Q1 वाला ही डोमिनेट करेगा, कहीं बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि Q1 से दूरी भी कम yes sir और Q का चार्ज भी ज्यादा, और दोनों चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, बढ़ाएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कभी भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल नहीं कर पाएगा, हमेशा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डोमिनेट करेगा, हाँ सर समझे बात, हाँ सर तो यानी इधर क्या होगा, हमेशा निगेटिव में ही बना रहेगा, है कि नहीं, और किधर से, यहाँ से, Infinite से ठीक है, अब बहुत दूर जाओगे तो आपको, बहुत दूर जाओगे तो जीरो होगा, और क्या, हाँ सर ये कहानी है, हाँ सर मजेदार ग्राफ है ना, बढ़िया सर क्या मजा आया,
बस मुझे आया तुम्हें नहीं बना देंगे है। तो कोई भी ग्राफ अगर अभी Q2 बड़ा कर दें, Q1 बड़ा कर दें, तो इस ग्राफ में क्या अंतर आने वाला है, ये इधर खुल जाएगा, ये वाला ग्राफ इधर और ये वाला ग्राफ इधर चला जाएगा। हाँ सर अगर Q2 को बड़ा कर दिया जाए तो हाँ सर पक्का हाँ सर कंफर्म। हाँ सर कंफर्म। मैं जो बोल देता हूँ तो मान लेते हो। नहीं सर मैंने वो बना के रखा। मैग्नीट्यूड बड़ा होने से इस वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन थोड़ी बदल जाएगा यार, किसको इधर कर दोगे तुम। हाँ सर सही बात। बताओ मान लो Q2 कितना ही बड़ा हो जाए, खींचेगा तो अपनी तरफ, हाँ Q2 कितना भी छोड़, Q1 कितना भी छोटा है, ढकेलेगा ही, हाँ सर तो क्या वही का वो वही ग्राफ तो रहेगा। सही पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा ना यार। सेम रहेगा। कैसे बोल देते उल्टा उल्टा हो जाएगा। हाँ अगर मैं Q माइनस Q यहाँ पे माइनस Q1 करूँ प्लस Q2 करूँ तब उल्टा हो, है ना। तो थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा जल्दीबाजी नहीं, मिटाओ इसको बेटा दीजिए। पक्का। तो बी केस इसी में आपको बना के लाना है, जब क्या हो इसी में सेम क्वेश्चन, मैं चार्ज को चेंज नहीं कर, प्लस और माइनस ही रख रहा हूँ मैं, बस क्या कर रहा हूँ कि नहीं इस बार आप Q2 के मैग्नीट्यूड को बड़ा कर दें, तब कहानी क्या होगा। या वो क्या रहेगा होमवर्क, होमवर्क मतलब बहुत लेट हो गया कि होमवर्क दे रहा हूँ मैं, 3:20 हो गया है, ठीक है। Q2 क्या होगा आपको बड़ा होगा तब केस बताइए, और एक क्या रहेगा केस, Q1 Q2 equal। नहीं नहीं इक्वल का तो भाई इक्वल का करवाऊंगा नहीं है, इक्वल कौन करवाते इक्वल। इधर एक केस जो है केस 4 जो है उसमें थोड़ा उल्टा कर दो, केस 4 के अंदर भी दो केस, हाँ मैं Q1 को निगेटिव करता हूँ, Q2 को पॉजिटिव करता हूँ, फिर एक बार Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, फिर एक बार Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, दो केसेस में। ये 3 क्वेश्चन आपके हैं। केस 3 का एक पार्ट करवा दिया, एक पार्ट तुम्हें करना है, और केस 4 का दोनों पार्ट आप ही को करना है। बहुत संभल के बहुत बचपन से कीजिएगा, क्योंकि एक जगह नहीं दो जगह आएगा, और बहुत मजेदार पार्ट है, ठीक है, बहुत ढंग से समझने वाली बातें हैं, ठीक है। हाँ चलिए तो आज के लिए इतना है।